नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सभी को जय मां शीतला देवी। गुरुदेव से आज्ञा लेकर आज आप लोगों के बीच में विष्णु सहस्त्र का एक दूसरा विधान आप लोगों के बीच में निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर के जिनका विचार है, जिनकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, यानी कि जो आमदनी है वो कम है, या रोज़गार के शुभ अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, या उनको घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है, भगवती की कृपा नहीं है, या बहुत मेहनत करने के बाद में उन्हें कुछ हासिल होता है। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत अचूक उपाय है, और हमेशा के लिए लक्ष्मी जी का घर में निवास हो, हमेशा के लिए भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहें, उसके लिए बहुत अचूक और कारगर और जो प्रयोग किया हुआ उपयोग किया गया ये प्रयोग है, आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आइए मैं निवेदन करता हूँ कि लक्ष्मी प्राप्ति कैसे की जाए और लक्ष्मी जी का सम्मान कैसे किया जाए, और किन कारणों से लक्ष्मी आएगी और किन कारणों से लक्ष्मी नहीं आती, घर से रुष्ट हो जाती है। ये कारण जान लेते हैं, फिर हम जानते हैं विष्णु शास्त्र का विधान। हम जब कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में प्रसन्नता से हमें किसी ने 500 रुपये 1000 रुपये ज़्यादा दे दिए, समझे आप पर लक्ष्मी प्रसन्न है। फिर हमें अगला जो पड़ाव का जो कार्य है उससे तन्मयता के साथ में, पूर्ण लगन के साथ में, विश्वास के साथ करना चाहिए। आपका कोई 2000 का कार्य है, या कोई ऐसा आपको घर में कोई आवश्यकता है, या कोई चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, वो आपको सहज मिल गई, सरल रूप से मिल गई, या फिर कम पैसों में मिल गई, या मुफ्त में मिल गई किसी न किसी माध्यम से, क्या वो भी लक्ष्मी प्राप्ति है? क्या जो लक्ष्मी जी का काम था वो सरल रूप में हुआ, लेकिन किस तरीके से हुआ? बिना लक्ष्मी के। लेकिन सामने वाला तो उसमें लक्ष्मी लेकर के खरीदा, हमें फ्री में मिला, लेकिन हुआ कैसा? लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ। वो भी लक्ष्मी प्राप्ति का संकेत है। हमारे किसी भी कार्य में लाभ होना यही लक्ष्मी जी की कृपा है, और साथ में ही हमारे घर में सारे कार्य का सहज होना और कुछ चीज़ें हमें यूं ही प्राप्त हो जाना, ये भी लक्ष्मी जी की कृपा है, चाहे वो दान में प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो। हमारे घर से लक्ष्मी जब जाती है तो उसका मुख्य कारण यही है कि हम प्रातःकाल जल्दी नहीं उठते, एक। दूसरा, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान वगैरह नित्य कर्म नहीं करते, इसलिए हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। नित्य प्रातःकाल उठकर हमें दैनिक कर्म करना चाहिए, और स्नान आदि से पवित्र होकर के हमें अपनी पूजा अर्चना करनी चाहिए, परंतु हम ये करते नहीं, और जब ये करते नहीं तो फिर हम अपने कार्य में सफलता नहीं पाते, भगवती की लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर नहीं होती। दूसरा ये कि हम अपने आप को पवित्र रखें, शरीर से, घर में पवित्र रखें, अपने आप पास में सफाई रखें, अपने घर परिवार में सफाई रखें, बिल्कुल घर में सफाई, सुव्यवस्थित चीज़ें रखी हुई हो, सफाई हो, मतलब अशुद्धता या अपवित्रता कहीं दिखे नहीं। और आटा गूंथा हुआ फ्रीज में नहीं रखें। अपना गूंथा हुआ आटा, जैसे आटा बांध लिया अपन ने, कुछ बच गया है, बांधा हुआ जो आटा है, बांधने के बाद में उस आटे को शाम को उपयोग करेंगे, या फिर उसका रोटी 2 घंटे बाद उसकी रोटी बनाने से करके हम फ्रिज में रखते, ये कार्य नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, आप अपने रसोई घर में बिल्कुल साफ़ सफाई क्लीन रखें, और बर्तन जो हैं वो ज़्यादा समय तक जूठे नहीं रखें, और संध्या के जो बर्तन हैं वो रात्रि भर जूठे नहीं रहने दें घर में या रसोई घर में। उससे भी क्या, अन्नपूर्णा देवी नाराज़ होती है, लक्ष्मी जी नाराज़ होती है, और घर में बरकत रुक जाती है, समृद्धि रुक जाती है। तीसरा, एक अपने घर का जो झाड़ू है, कहा जाता है कि भगवती लक्ष्मी का झाड़ू में भी निवास है, तो जो घर का झाड़ू उसका सम्मान करें, उसे गुप्त रखें, जैसे वो दिखे नहीं, इस तरीके से रखें, जिससे क्या होगा कि भगवती नाराज नहीं होगी, लोगों की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो हमारी आस्तिक स्थिर पर दृष्टि ठीक रहेगी।
इसलिए ऐसी मान्यता है, पुरानी मान्यता भी है कि झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए और झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, पैर से स्पर्श ना हो। इस बात की बिल्कुल विशेष आपको जानकारी रखनी चाहिए और आपको ध्यान रखना कि कोई भी झाड़ू को पैर नहीं स्पर्श कराए। अगला ये कि अपन जब क्या करते हैं, कहीं जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे पर या गुरु के आश्रम में, तो हमें खाली हाथ नहीं जाना। किसी ब्राह्मण के घर पे या गौशाला में जा रहे हैं या बेटी के घर पे जा रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ वहाँ से दे करके आना। वो पुण्य के रूप में, लक्ष्मी के रूप में हमें प्राप्त होता है। और गुरु दरबार में जा रहे हैं तो वहाँ कुछ न कुछ लेके जाएं, गुरुदेव के लिए या वहाँ के स्थान के लिए। मंदिर में जाए, कुछ न कुछ चढ़ावा जरूर चढ़ाए या कुछ पैसे जरूर चढ़ाए, 10-11 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। इस तरह करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति में, ऐसा नहीं करने से लक्ष्मी की प्राप्ति में बाधा आती है विशेष रूप से। तो इन चीज़ों का विशेष अपने घर में ध्यान रखना है। दूसरा, आप जो है अपने घर में कपड़े सजे हुए हों और घर के मंदिर का पर्दा हो, पर्दे में हो, गुप्त हो, और पैसे आप गिनते हो, तो आपको पैसे क्या करने हैं, गोपनीय तरीके से गिनते, सबके सामने गिनते नहीं, मुझे ऐसे मिला, ये मिला, ये मिला। और अपने जो पैसे रखने की अलमारी है उसमें 2 हल्दी की गांठें और 5 गोमती चक्र और कुछ साबुत चावल, ये भी आप साथ रख देवे। उससे क्या होगा कि लक्ष्मी जी का या भंडार आपके घर में भरा रहेगा। आइए हम जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र का एक दूसरा विधान, दूसरे पार्ट में, ये दूसरा वीडियो है, इसमें दूसरा विधान जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को भगवती की विशेष कृपा के लिए किस तरह से करना चाहिए और भगवान को क्या भोग अर्पित करना चाहिए और भगवान जी की पूजा विधान कैसे करनी चाहिए। प्रत्येक गुरुवार पीले वस्त्र धारण करें और संध्या के समय, संध्या पूजन आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो धूप दीप अगरबत्ती जो अपने आमजन जो करते हैं वो करके फिर एक बाजरोस्ट, यानी कि पाटला भी कहते हैं हमारी आम भाषा में, उस बाजरोस्ट को बिछाएं, उस पर पीले कलर का जो कपड़ा है वो बिछाएं और पीले रंग के कपड़े को बिछाने के बाद में आप पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर ठाकुर जी की या विष्णु जी की या सत्यनारायण भगवान की, या फिर कोई नहीं मिले तो राम परिवार की, संभव ज़्यादा हो सके तो भगवान विष्णु की प्रतिमा, ये क्या कहते हैं, तस्वीर हो तो बहुत श्रेष्ठ है, या तस्वीर हो तो प्रतिमा जो आपके पास उपलब्ध है उससे लेकर के फिर आप धूप दीप नैवेद्य करें। नैवेद्य में क्या चला, मिश्री चढ़ाएं, तुलसी का पान अगर सुबह थोड़ा जल्दी तोड़ दे, दिन अस्त होने से पहले, तो उस मिश्री में आप रख सकते हैं। और खीर है, लस्सी है, मिठाई है सफ़ेद कलर की, इस तरह की वस्तु आप, लड्डू है, भगवान को अर्पित कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू है। तो ये सब भोग भगवान को धराएं, जो अपने पास में एक चढ़ाएंगे, अब जिस समय अवेलेबल होगा तो भी चलेगा। फिर भगवान को प्रार्थना करनी। और इस पीले वस्त्र अपन को धारण करने, पीला आसन बहुत श्रेष्ठ है, पीला चंदन का तिलक करना आपके ऊपर को, यथाशक्ति गणपति वगैरह का ध्यान करके, गुरुदेव का ध्यान करके और भगवान विष्णु का ध्यान करके, महालक्ष्मी का ध्यान करके और गण आदि पंचदेव का ध्यान कर लें, जगदम्बा का, कुलदेवी का वगैरह। फिर आपको क्या करना है, कोई मंत्र वगैरह नहीं आता है तो नमस्कार कर दें सभी को। फिर आपको एक जल का लोटा ले 3 बार आचमन करना है, ह्रीम प्राणाय स्वाहा, केशवाय स्वाहा, ह्रीम माधवाय स्वाहा, ह्रीम नारायणाय स्वाहा, ऐसा कहते हुए जल पीना। फिर गोविंदाय इति हस्तम प्रक्षाल्य, ऐसा कर करके आपको जल छोड़ देना है, यानी कि हाथ धो लेना है। फिर हाथ में पानी लेना है और पानी लेने के बाद एक आपको संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है, आपको संकल्प आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप 3 बार विष्णु 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 बोलें
फिर अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपने गांव का नाम, फिर अपने गोत्र का नाम लेवे, फिर अपना नाम ले लेवे, फिर अपनी राशि का नाम लेवे, और जिस दिन जो महीना चल रहा है, जैसे अभी भाद्रपद चल रहा है तो भाद्रपद या आश्विन या कार्तिक जो महीना चल रहा है उस महीने का नाम लेवे, और ये पता कर ले पक्ष कौन सा, शुक्ल पक्ष है क्या, कृष्ण पक्ष है या बदी है क्या, शुद्धि है, जो भी है, तो ये लेकर के फिर उस तिथि का नाम, जिस दिन आप शुरू करें उस तिथि का और उस वार का नाम लेकर के फिर भगवान को प्रार्थना करें, भगवान मुझ पे, मेरे घर में जो अलक्ष्मी है उसका विसर्जन हो जाए, शुभ लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो और मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो, और भगवान विष्णु की आपकी मुझे प्रीति प्राप्त हो। जो मैं विष्णु शास्त्र का पाठ कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ, उसमें मुझ पर आपका साथ चाहिए, आपकी कृपा चाहिए और मुझे आपकी प्रीति प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करके आपको जमीन पर जग छोड़ देना। हमेशा भगवान से कोई विशेष कामना, कोई विशेष बड़ा कार्य तो उस कार्य की कामना करनी चाहिए, लेकिन हमेशा ईश्वर से आपको प्रीति प्राप्त करने की, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना या संकल्प करना चाहिए, ताकि ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर की प्रीति प्राप्त हो जाएगी तो सारे कार्य स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। ईश्वर जानता है कि आपको किसकी आवश्यकता है, इसलिए प्रार्थना करिए भगवान आपको मुझे प्रीति प्राप्त हो, आपकी मुझे कृपा प्राप्त हो। फिर विष्णु भगवान का ध्यान करना। इस मंत्र से शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यः वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं महा। इस मंत्र का ध्यान करके भगवान विष्णु को सिर झुका करके प्रणाम करें, नमस्कार करें और फिर विष्णु सहस्त्र का जो पाठ है वो प्रारंभ करें। और पाठ करने के बाद में आप चाहें आरती भी कर सकते हैं, उपलब्धता नहीं है समय की, तो पाठ पूरा हो जाने के बाद में उस पुस्तक को प्रणाम करें, ससम्मान रखें और ससम्मान रखने के बाद में आप जमीन पर 2 चम्मच जल गिरा और जल नीचे गिराने के बाद में उसका तिलक करें। ओम इंद्राय नमः, शक्राय नमः, ऐसी प्रार्थना करके न फिर आपके ललाट पर तिलक करें और भगवान को प्रणाम करें। यथास्थान जो भी वस्तुएं वो सजा दें। ऐसा करने से, ऐसा प्रत्येक गुरुवार को करने से भगवान महाविष्णु की कृपा होगी, और जहाँ महाविष्णु की कृपा होगी तो माता लक्ष्मी स्वतः ही दौड़ी आएगी, माँ स्वतः भगवती की कृपा हो जाएगी। जहाँ कर विष्णु ने कृपा कर दी है, महाविष्णु जी के निवास है या उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, वहाँ स्वतः ही भगवती उनकी सेवा में उपलब्ध हो जाएगी, उपस्थित हो जाएगी। तो आपको पहले किसको मनाना? विष्णु को मनाना, फिर लक्ष्मी के किसी अनुष्ठान को या जब को तब को आप करेंगे तो आपको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक पाठ चलता रहे तब तक दीपक जलता रहे घी का, जैसा भी घी आपके देशी हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो शुद्ध घी अलावा जैसा भी घी उपलब्ध हो, और प्रभु के सामने दीपक होना चाहिए। और इसके बाद में आपको क्या करना है कि तुलसी की माला हो, अगर नारायण जी का जाप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो तुलसी की माला कृष्ण की पूजा में, विष्णु की पूजा में उपस्थित हो, उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग, कोई वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और माँ भगवती लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें और आपके सारे मार्ग खोलते हुए समृद्धि और खुशहाली आपके जीवन में आए, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।